गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच कॉमर्स में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने कल देखा था गार्नर बनाम मर्रे थ्योरी, ठीक है। हमने देखा था कि गार्नर बनाम मर्रे होता क्या है, ठीक है, और ये रूल्स जो होता है अगर किसी क्वेश्चन पे अप्लाई होता है तो उसको कैसे किया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको एस.एन. शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 23 कराने जा रहे हैं, और जो पूछा हुआ है गार्नर बनाम मर्रे के हिसाब से, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन सुना देते हैं। एस.एन. शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 23, छोटू मोटू पतलू लंबू बराबर साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को फर्म का विघटन हो गया। इधर लेनदार दायित्व दिया हुआ है, इधर संपत्ति दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है देनदारों को प्राप्ति पत्र का 20% कम वसूल किया गया। स्टॉक की राशि 4000 रुपये बिक्री की गई। संदिग्ध दायित्व 1600, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ छोटू दिवाली हो गया, 6000 प्राप्त हुआ। तो गार्नर बनाम मर्रे रूल्स के अनुसार करना है, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, बताते हैं आपको गार्नर बनाम मर्रे रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब कैसे। तो हमारा रियलाइजेशन जैसे बनता था वो तो वैसे ही बनेगा, ठीक। हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट बनता था आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आइए रियलाइजेशन बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन आपको क्लियर होगा। एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट। इधर क्या होता है, टू ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स कौन सा, जो ऊपर चिट्ठा में दिया रहता है, टू ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स में देखिएगा क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। एस.एन. शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 एस.एम. शुक्ला, ठीक। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है प्राप्त बिल 50,000, यानी BR दिया हुआ है, बिल सेल्स पर कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपये। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, स्टॉक, स्टॉक कितना दिया हुआ है, 30,000। उसके बाद देखिए पूंजी दिया हुआ है, तो पूंजी से मतलब है नहीं, हमको बाहर कर देंगे। 50, 30, 80,000 रुपये हो गया, ठीक। इधर ऑल एसेट्स हो गया, तो फिर क्या आएगा, ऑल लायबिलिटीज। तो भाई ऑल लायबिलिटीज देखिए, भाई ऑल लायबिलिटीज के अंदर देखिएगा क्या क्या आता है। लेनदार और बैंक लोन दो चीज दिया है। एक तो दिया है लेनदार क्रेडिटर, कितना दिया हुआ है, क्रेडिटर 16,000। उसके बाद क्या दिया है, बैंक लोन, बैंक लोन दिया है 4,000। टोटल जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 4 20,000, ठीक है। अब आइए हम समायोजन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। समायोजन में दिया देनदारों को प्राप्त बिल पर 20% राशि कम वसूली। अब देखिए यहाँ देनदार दिया नहीं है, यहाँ एसेट्स में तो देनदार दिया ही नहीं है, ना ही नीचे दिया है। तो वो एस.एन. शुक्ला में फंसाने के लिए दे दिया है क्वेश्चन, या कभी कभी मिस्टेक छप जाता है, ठीक है। तो हमको देनदार से मतलब है नहीं, हमको किससे मतलब है, प्राप्य बिल पर 20% राशि कम वसूली। प्राप्य बिल कितना था आपका, ये देखिए, प्राप्य बिल 50,000, 50,000 का 20% 10,000, 10,000 का 10,000 का मतलब 10,000 उसमें तो घटा देंगे, 20% कम हो गया, तो कितना हो गया आपका, 44,000। तो बाई कैश, अंडरलाइन क्या लिखेंगे कैश में, रिलाइज लिखेंगे, एसेट्स यानी रिलाइज, एसेट्स रिलाइज। कितना रिलाइज हुआ है, एक तो 40,000 उसका, और ये जो स्टॉक से दिया हुआ है 4,000 की बिक्री हुई, 40 4 44,000 रुपये, ठीक। ये तो हमको रिलाइज हुआ, ठीक है, एसेट्स से। अब उसके बाद देखिए संदिग्ध दायित्वों को 1600 रुपये में चुकाए गए हैं, छोटू दिवालिया हो गया। आइए संदिग्ध दायित्व, अब दायित्व जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मतलब जो भी कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज है उसको हमको चुकाना है, तो कहाँ करेंगे, यहाँ पर, क्योंकि टू ऑल पेमेंट ऑल एक्सपेंसेस दैट या डेबिट। टू ऑल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, टू ऑल, टू कैश हो जाएगा, ऑल नहीं कैश, सॉरी, कैश अकाउंट। क्या क्या, सबसे पहले इसमें दायित्वों का पेमेंट करेंगे। क्या क्या दायित्व है, आइए देखते हैं। इन दोनों के बारे में कोई कंडीशन दिया नहीं, अगर दिया रहता तो वो करते हैं, तो हमको दोनों का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आ जाएगा आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना दिया है, 16,000 रुपया। उसके बाद देखिए बैंक लोन दिया है, बैंक लोन कितना दिया है, 4,000। देखिए और भी दिया हुआ है यहाँ पर, जो संदिग्ध दायित्व के रूप में 1600 रुपया। तो 1600 रुपये जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज है, ठीक है, इसको हम शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। आप पूरा लिख लीजिए, कितना दिया हुआ है ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, 1600। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस, वसूली हुए, यानी कि सोल्यूशन एक्सपेंसेस आप देख लीजिएगा,
कितना दिया 48। और कुछ एक्सपेंसेस है नहीं है, दायित्व का मैंने पेमेंट कर दिया। आइए इसको जोड़ लिया जाए, तो इसको जोड़ लीजिए 8 से 14 पे 4, ठीक है, ये 2 जीरो का तो 2 जीरो हो जाएगा 2, अब 6 4 10, 10 से 11, 11 4 16, 6 एक कैरी और एक 2, यानी टोटल जोड़ेंगे तो आपका 26,400 आएगा, ठीक। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और कुछ दिया हुआ है नहीं दिया है, बोल दिया छोटू दिवालिया हो गया, केवल 6,000 रुपये। जो गाना अपना मरे रूल अप्लाई होगा वो तो रिलेशन में नहीं, हमारा पार्टनर्स कैपिटल में लागू होगा, ठीक है। हम आपको करके दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जरा आप इसका क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए क्या लगता है आपको, यहाँ 80 या 26 है, वहाँ कम, यानी डेबिट साइड ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, लॉस। आइए लॉस हो जाता है, इसको जोड़ ले जाते हैं, 1,06,400, यहाँ भी हो जाएगा 1,06,400, ठीक। अब 1,06,400 में से ये घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 42, 6 64,000, 64,000 घटाएंगे तो आपका आएगा 42,400। तो जरा बताइए 42,400 जो आएगा, अब देखते हैं 42,400, 4 पार्टनर है तो चारों लेंगे। तो जरा देख लेते हैं उन लोग का रेशियो कितना है। रेशियो देखिए कितना दिया हुआ है, रेशियो नहीं दिया है, बस बोल दिया बराबर के साझेदार है, तो 1/2 सॉरी 4 पार्टनर है तो 1/4, तो 1/4 कर लेते हैं 42,200 का, तो 10,600 आएगा, ठीक है। आइए बाई टीएल ब्रैकेट में लॉस, ठीक। ट्रांसफर लिख दे रहे हैं, ट्रांसफर आप लिख दीजिएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी वसूली की जो भी हानि और प्रॉफिट होती है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों के पूंजी खाते। ध्यान दीजिए कौन कौन है, पतलू, मोटू, छोटू, फिर क्या है, लंबू। आइए तो 42,400 है, तो उसका 1/4 निकालेंगे तो आपका आएगा 10,600, यानी 10,600 सबका आएगा, 10,600 इसका आएगा, 10,600 इसका आएगा, 10,600 इसका आएगा और 10,600 इसका आएगा। इन सबको जोड़ देंगे तो 42,400, ठीक। ये तो हमारा हो गया रिलेशन लॉस, ठीक है। यहाँ तो गाना बना मरे लागू नहीं हुआ है क्योंकि रिलेशन जैसे बनता है वैसे ही। अब इसके बाद हम जो बताने जा रहे हैं वो पार्टनर्स कैपिटल है, ठीक है, उसमें अप्लाई होगा गाना बना मरे। कल का थ्योरी आप ये दीजिएगा, तब तक इसको राइट डाउन कर लेंगे, यहाँ से ये क्लोज कर देंगे। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में जो गाना बना मर्रे जो रूल्स अप्लाई होता है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कैसे, मतलब गाना बना मर्रे का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में कितने पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो 4 पार्टनर का खाता बना देते हैं यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा 4 पार्टनर है, कौन कौन, 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं 3 हुआ है, 3 4। अब इधर देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। कौन कौन पार्टनर है, पतलू, मोटू, छोटू, लंबू। देखिए जरूरी नहीं है कि नाम आप आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन में छोटू, मोटू, पतलू, लंबू, तो हम पूंजी के हिसाब से कर रहे हैं। पहले देख रहे हैं दायित्व में पूंजी कैसे दिया है, पहले दिया पतलू मोटू का, तो इसलिए मैंने पहले पतलू मोटू का बना दिया, ठीक है। पतलू हो गया, मोटू हो गया, छोटू हो गया, लंबू हो गया, ठीक। यहाँ भी आ जाते हैं, पतलू, मोटू, छोटू और लंबू, ठीक। एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ पार्टनर्स का जो कैपिटल दिया रहता है, जो दायित्व साइड में, यानी जो ऊपर का जो चिट्ठा रहता है उसमें दायित्व रहता है, तो जो लेनदार बैंक लोन की जो नीचे दिया था पूंजी, दिया था पतलू और मोटू का 8,500 और 30,000, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, बाई में, क्योंकि आपको प्रोसेस पता होगा पुराना, बाई बैलेंस बीडी कितना कितना दिया है
पतलू का दिया 60,500, मोटू का दिया 30,000। अब उसके बाद देखिए 2 साझेदार की पूंजी कहाँ दिया हुआ है, एसेट साइड में, तो एसेट साइड यानी डेबिट साइड हुआ है, तो 2 क्या बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बीडी कितना दिया हुआ है, इन दोनों का तो दिया नहीं है, दिया हुआ है 20,000 रुपया और 10,000 रुपया। ये था ऊपर की पूंजियां जो दिया था उसको मैंने भर लिया। अब उसके बाद रिलेशन का जो लॉस हुआ था, लॉस बाई 2 में हुआ था तो बाई में करेंगे, सॉरी बाई में हुआ था 2 में, 2 रिलेशन कितना हुआ था 10,600, 10,600, 10,600, 10,600 ये हो गया। उसके बाद देखिए कोई संचय उंचय तो नहीं है बांटना है, संचय नहीं है, नहीं बांटना है। अब कोई एक्सपेंसेस भी कोई पेमेंट नहीं किया, नहीं बांटना है। अब ध्यान दीजिए, अब गाना बनाम मर्रे आते हैं। गाना बनाम मर्रे में क्या बताया गया था कि वसूली की हानि को शेष साझेदार नगद में लाके करेंगे। शेष साझेदार कौन कौन नगद में लाएगा, एक पार्टनर दिवालिया हो गया, कौन दिवालिया हुआ है आपका, छोटू दिवालिया हुआ है, ठीक है। तो जो छोटू दिवालिया हुआ है तो छोटू से तो हमको मतलब है नहीं, अभी हम आगे करते हैं। तो जो 3 पार्टनर जो है उनको पैसा नगदी में लाकर करना पड़ेगा, ठीक है, भले ही वो घर से लाए। तो क्या हो जाएगा बाई कैश, यही कैश कौन कौन लाएगा, 10,600 पतलू लाएगा, 10,600 मोटू लाएगा, ये तो लाएगा नहीं, ये लाएगा 10,600। अब उसके बाद समायोजन में पढ़िए, छोटू दिवालिया हो गया, छोटू से 6,000 प्राप्त हुआ तो बाई कैश डेढ़ 6,000, ठीक। और देखिए और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो गाना बना मरने का यही था कि जो वसूली की हानि है उसको शेष साझेदार नगद में लाके करेंगे, इसीलिए जो वसूली की हानि को मैंने बाई कैश में दिखा दिया। मतलब जो पार्टनर रहेंगे वो लाएंगे, मतलब जो पार्टनर है, और जो दिवालिया हो गए वो तो ला ही नहीं पाएगा, ये लोग अपने घर से ला के वसूली की हानि को कवर करना पड़ेगा, ठीक, ध्यान दीजिए। अब आगे देखिएगा और कुछ दिया हुआ है, स्टॉक हो गया, देनदार हो गया। अब चलिए, अब हम क्या टैली करते हैं, अब जो दिवालिया हुआ है पहले दिवालिया के खाते को टैली कर लेते हैं, छोटू दिवालिया हो गया। अब हम दिवालिया के खाते को टैली करेंगे, ठीक है। जो छोटू दिवालिया हुआ है, आइए छोटू का खाता टैली करते हैं, ठीक। यहाँ देखिए 30,600 है, वहाँ 6,000 है, तो 30,600 तो 30,600 हम यहाँ पे लिख देते हैं और 30,600 यहाँ पे लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा 30,600 में से जो 6,000 रुपये माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 24,600। 24,600 क्या करना है, 24,600 को जो पार्टनर मतलब रहेंगे, क्योंकि चूंकि दिवालिया हो गया साझेदार, तो उसका जो भी पैसा रहेगा उसको किसको भरपाई करना पड़ेगा, शेष साझेदार को, मोटू और पतलू को। छोटू नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि छोटू का जो पूंजी है, ठीक है, सॉरी छोटू नहीं, कौन कौन करेगा, पतलू और मोटू करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो भी दिवालिया की कमी आएगी, जो ध्यान दीजिएगा, जो 24,600 है, यानी 30,600 में से हम ये 30,600 का घटाए 6, ये 24,600 जो है, इस 24,600 को जो साझेदार रहेंगे वे किस अनुपात में वहन करेंगे, पूंजी के अनुपात में। क्यों, क्योंकि गाना बनाम मर्रे रूल्स ने बताया था कि जो भी मतलब दिवालिया का जो धनराशि होगा उसको पूंजी अनुपात में करेंगे। पूंजी अनुपात देखिए कितना है, 6 और 3 है, ठीक है, पतलू और मोटू का। तो 6 और 3 है, तो इसको काट लीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 2/3 और 1/3 में ये लोग क्या करेंगे, इस पूंजी को बांटेंगे। तो पहला नाम क्या हो जाएगा, पहले भाई पतलू हो जाएगा, पतलूस कैपिटल, फिर भाई मोटूस कैपिटल। देखिए ये भी है लंबू, सॉरी हाँ लंबू भी है, लेकिन लंबू क्या करेगा, लंबू नहीं बांटेगा। क्यों, लंबू सन नहीं यूज कर पाएगा, क्योंकि लंबू की जो पूंजी है वो डेबिट बैलेंस होता है। अगर क्रेडिट बताता तो करता, ठीक है, डेबिट बता रहा तो इसलिए नहीं करेगा। तो जो बांटेंगे 24,600 को 2/3 में, तो आपका आएगा 16,400, यानी पतलू जो देगा वो 16,400 लाएगा और मोटू जो देगा वो 8,200, ठीक, यानी ये 2 साझेदार लाएंगे, इसकी हानि की भरपाई करेंगे 2 साझेदार मोटू। फिर इसी को हम 2 में दिखा देंगे, 2 छोटू का नाम से, 2 छोटू। जो पतलू का अमाउंट कितना दिया है, 16,400, और छोटू का कितना दिया है, मोटू का 8,200, ठीक।
ये तो डैश हो गया इधर आप। ठीक, ये तो हमारा दिवालिया का था, दिवालिया का तो खत्म हो गया अकाउंट। अब उसके बाद हम जो बचा उसको कैश अकाउंट से टैली कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिए, कहाँ का ज़्यादा लग रहा है आपको? 60 10 70,000, 70,600 यहाँ का ज़्यादा है। तो आइए इसको कर लेते हैं 70,600। अब 70,600 में से मतलब पतलू में से ये जो पतलू का घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? टू किस नाम से? टू कैश के नाम से टैली करेंगे, टू कैश अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, अगर घटाएंगे तो आपका आएगा 43,600। ठीक, इसी तरह हम इसका घटा लेते हैं 30 10 40,600। अब 40,600 यहाँ भी हो जाएगा तो 40,600 यहाँ भी हो जाएगा। इसका तो मैंने लिखा नहीं, 70,600। तो 40,600 में से 10,000 यानी 18,628, 18,800 घटाएंगे तो आपका आएगा 21,800, 21,800। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद जरा देखिए लंबू का 10,600 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देखिए ज़्यादा है 20,000। तो आइए उसका तो क्रेडिट बैलेंस पता है क्या? तो 20,600 यहाँ हो गया और 20,600 यहाँ हो गया। तो जो अंतर आएगा वो बाई में जाएगा, बाई कैश के नाम से। 20,600 में से अगर 10,600 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10,000। ठीक, ये था कैश अकाउंट। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं पार्टनर कैश अकाउंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं? कैश अकाउंट, आइए अब कैश अकाउंट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैश अकाउंट में क्या होता है, जितने भी कैश से रिलेटेड करते हैं सारे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं, जो हमारा चिट्ठा रहता है पुराना वाला, उसमें दिया नहीं था, उसमें नहीं दिया था रोकड़ खाता या बैंक। उसके बाद देखिए आइए इधर आते हैं, फिर रियलाइजेशन देखिए। रियलाइजेशन में आपको पता होगा, रियलाइजेशन में इसके क्रेडिट साइड में आपको संपत्तियां वसूल हुई होगी। ठीक है, तो जो वसूल हुई है टू रियलाइजेशन के नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने का हुआ था? 44,000 रुपये, यानी 44,000 की हमको क्या हुई थी? संपत्ति वसूल हुई थी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये जो अब ये कैसे करते हैं? ठीक, या पहले पेमेंट भी कर देते, उसके बाद रियलाइजेशन में बाई में भी था, तो टू रियलाइजेशन कौन सा रिलेशन यहाँ पे जो हमने पेमेंट किया था? कितना पेमेंट किया था? 26,000 कैश के नाम से किया था पेमेंट, खर्चा वर्चा लेके ऑल एक्सपेंसेस। उसके बाद ध्यान दीजिए, जब ऊपर का रिलेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम ये देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में क्या दिया हुआ है? ये कैश दिया हुआ है, तो ये 2 में जाएगा, भाई में तो 2 में 2 क्या? पतलूस कैपिटल, पतलू का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 10,600। फिर 2 मोटूस कैपिटल 10,600। उसके बाद क्या दिया है? लंबू 2 लंबूस कैपिटल कितना दिया? 10,600। ठीक, उसके बाद इधर आते हैं, ये कैश भी दिया था, जो छोटू दिवालिया हो गया था उसकी संपत्ति से 6,000 प्राप्त होंगे। टू छोटू कैपिटल, ध्यान दीजिएगा 6,000 रुपये, 6,000। इसके बाद और देखिए इधर कैश है, कहीं कैश नहीं है इधर। हाँ, एक ये भी कैश है, तो लंबू। ठीक, तो लंबू कैपिटल कितना दिया? 10,000। ठीक, अब उसके बाद इधर आते, इधर देखिए कैश दिया है, 2 में दिया है, तो बाई में जाएगा। बाई किस नाम से? बाई पतलूस कैपिटल। पतलू का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 43,600। उसके बाद ये कैसे? बाई मोटूस कैपिटल कितना दिया हुआ है? 21,800। और देखिए और कहीं कैश दिया हुआ है ऊपर नीचे, कहीं पर देख लीजिए कैश, और कैश नहीं दिया हुआ है, और कहीं कैश दिया नहीं है। आइए टैली कर लेते हैं।
जोड़ लीजिए इसको। अगर इसको जोड़ेंगे तो 91,800 हो जाएगा। ठीक, ये 91,800 दोनों तरफ का साइड बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसके बाद यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। ये था कैश अकाउंट। ठीक, ये गार्डनर वर्सेस मर्रे पे आधारित था क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते रहेंगे और प्लस कुछ मैथ के भी टिप्स बताते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।